चरित्र क्या होता है और खासकर राजनीतिक चरित्र क्या होता है? क्या चरित्र सेक्सुअल मोरालिटी है सिर्फ, या चरित्र वो भी है कि आप चवन्नी चोर ना बने जिंदगी में, आप गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाकर इधर उधर देखकर किसी के जूते ना उठाएं? अगर भगवान ने आपको मौका दिया है, कुदरत ने आपको मौका दिया कि जनता की सेवा कर सके, तो खुद 100 करोड़ इधर उधर साइफन करके ना ले जाएं, पनामा के जो बैंक से उसमें पैसा जमा ना कराएं, स्विस बैंक से उसमें पैसा जमा ना कराएं, जनता से जो वादे किए पूरे करें। ये भी चरित्र का ही हिस्सा होते हैं। चाल, चरित्र, चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा था। इस नारे को याद करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी पर तो लागू करते ही हैं, जरा दूसरी पार्टियों पर भी लागू किया जाए। अब भी हाल ही की बात है, सन 2011 की बात है, 6 साल भी नहीं भी हुए, 6 साल होने जा रहे हैं। अन्ना हजारे एक महात्मा गांधी बनकर आए थे, महात्मा गांधी पार्ट 2, जैसे एल.के. अडवाणी सरदार पटेल पार्ट 2 बनकर आए थे। तो अन्ना हजारे महात्मा गांधी पार्ट 2 बनकर आए थे। बहुत बड़ा आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने शुरू किया था। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जुड़े थे, अपना विश्वास सौंपकर, विश्वास करके। कैसे कैसे लोग साथ में थे, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, एक बार फिर कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग साथ में थे? अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, अग्निवेश थे, संतोष हेगड़े थे, उसके अलावा राजेंद्र सिंह पानी वाले थे, उसके अलावा आप ये बिन्नी, एक बिन्नी नाम, विनोद कुमार बिन्नी नाम के साहब थे, और भी बहुत से लोग जुड़े। लेकिन एक एक करके सब बाहर जाते रहे या बाहर होते रहे। प्रशांत भूषण भी बाहर हुए, योगेंद्र यादव भी बाहर हुए, प्रशांत भूषण के जो पिता हैं शांति भूषण, वो भी बाहर हुए, सब बाहर होते गए। शाज़े अलमी बाहर हुई, हाँ, किरण बेदी भी बाहर हुई, सब बाहर होते गए। अब जो बचे खुचे लोग रह गए हैं उसमें से एक और बाहर हुए, कपिल मिश्रा, और जो बाकी बच जाएंगे उसमें एक कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और एक दो और लोग होंगे। ये किस तरह का राजनीतिक चरित्र है? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि शायद अरविंद केजरीवाल के आसपास और कोई नहीं बचेगा, अकेले केजरीवाल बचेंगे और वो अपना ही इस्तीफा अपने आप को भेजा हुआ एक्सेप्टेड करके इत्मीनान से रखेंगे और फिर चाय की चुस्की लेंगे कि मेरा काम पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की। अमित शाह कहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, इसलिए वो बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना रहे हैं। इतने कांग्रेसी बीजेपी में लिए गए हैं, इतना डिफेक्शन इंजीनियर किया गया। ये चाल, चरित्र, चेहरा, ये होता है क्या? अगर आप लिस्ट देखें लोगों की, कैसे कैसे लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, आप हैरान होंगे। मैं कुछ नाम ले रहा हूं आपके सामने जो इस नए दौर के आया राम गया राम रहे हैं। एक जमाना था जब भजन लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, तो वो पूरी कैबिनेट समेत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और 2 एमएलए ऐसे थे जिन्होंने एक ही दिन में काफी दफे पार्टी बदली थी। एक सुबह इधर थे, दोपहर में उधर थे, आफ्टरनून में उधर थे, शाम को वहां थे। तो उनका नाम, एक का नाम गयालाल था और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन आया राम गया राम, तब से नारा बना वहां पर। कुछ आया राम गया राम आज के दौर के मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ तो बता ही दिए आपको। बवाना के एमएलए, दिल्ली में बवाना के एमएलए वेद प्रकाश, जो आम आदमी पार्टी से थे, वो बीजेपी में चले गए। फिर विनोद कुमार बिन्नी, राजेश गर्ग, अशोक चौहान, ये सब आम आदमी पार्टी के थे, ये भी बीजेपी में चले गए। इससे पहले शाज़े अलमी तो जा ही चुकी थी। और रामविलास पासवान, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ये। रामविलास पासवान इस वक्त मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स हैं। फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके पास है। लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य हैं, 8 दफे लोकसभा के मेंबर रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना करियर शुरू किया था और 1969 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने थे। उसके बाद उन्होंने लोक दल ज्वाइन किया 1974 का, चौधरी चरण सिंह का, ठीक है। और उसके बाद ये 1977 में जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद ये हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सन 1980, 84, 99, 96 और 98 में जीते। इन 2000 में इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना करी और 2004 में ये मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल हो गए। उसके बाद 2009 का चुनाव ये हारे, लेकिन राज्यसभा में आ गए। पासवान साहब ने बहैसियत कैबिनेट मिनिस्टर 5 अलग अलग
प्रधानमंत्रियों के नीचे काम किया, के साथ काम किया है। इसमें यूपीए भी है, इसमें एनडीए भी है, इसमें देवेगौड़ा वाला वो कंबाइंड भी है। एक और नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से नेगोशिएट करते रहे, बात नहीं बनी तो कांग्रेस में चले गए। ये कुछ नाम हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन तमाम लोगों के होते हुए, पिछले 70 साल का इतिहास ले लीजिए और पिछले 3 साल का भी ले लीजिए, जितने भी नेता आए हैं, इनके सबके होते हुए क्या आज तक ये सुनिश्चित हो पाया है कि हमें पीने का पानी साफ मिले, हमें एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम मिले हमारी सेहत के लिए जो बहुत महंगा ना हो, हमारे बच्चों को सही तालीम मिल पाए अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में, जो लोग कॉलेज वगैरह से पढ़कर बाहर निकलते हैं उनको अच्छी ठीक ठाक नौकरियां मिल पाए, क्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है, क्या ये सुनिश्चित हो पाया है कि किसान आत्महत्या ना करें। मतलब इन सब के होने का जो रूलिंग क्लास हमारी रही है शुरू से लेकर अभी तक, ये बुनियादी बातें तक अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं। ये सोचने की बात है। आखिरकार हर 5वें साल ये आ जाते हैं, हमारा वोट ले जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, हमारे हाथ कट जाते हैं एक दफे वोट देके। इस पर सोचना चाहिए और इस पर कुछ ऐसे फोरा बनने चाहिए जो प्रबुद्ध नागरिकों के हों, जो जागरूक नागरिकों के।